हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 और उसमें हमने आव्यूह, आव्यूह की कोटि, स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह और तस्मक आव्यूह और शून्य आव्यूह और समान आव्यूह की परिभाषा हमने पढ़ ली थी। अब पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यह है कि तीन फैक्ट्रियों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पुरुष और महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पुरुष कर्मी है और महिला कर्मी है, पुरुष कर्मी है, महिला कर्मी। तो फर्स्ट है वो है थर्ड 30 25, सेकंड है 25 21 और थर्ड है 27 26। इसको देखो, उपयुक्त सूचना को एक 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि का क्या प्रकट करेगी। यहाँ देखो, इसको पहले आव्यूह बनाओ। आव्यूह बनाया 3 30 25 25 30 27 और 26 मैंने एक के बराबर माना। यहाँ पर देखो, ये बोल रहा था कि 3x2 3x2 यानी तीन पंक्तियां, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, दो स्तंभ, एक स्तंभ, दो स्तंभ। तीसरी पंक्ति, यह तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये वाला 26 क्रॉस। तो यहाँ स्तंभ वाले प्रविष्टि यानी अवयव क्या प्रकट कर रहा है, ये पुरुष पुरुष और ये हो जाएगा महिला कर्मी, महिला कर्मी हो जाएगा महिला कर्मी प्रकट करेगा। इसका आंसर है महिला कर्मी। एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड। यदि किसी यदि किसी यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव 8 अवयव है तो इसके समूह कोटियां क्या होगी। कोटियां क्या होगी, यहाँ पर देखो, इसे सोल्व किया। हम जानते हैं कि जो आव्यूह की कोटि होती है वो होती है 3x m क्रॉस n होगी। तो आव्यूह में अवयव आव्यूह में अवयव अवयव होते हैं m n। तो इसकी जो गुणा करके लिखते हैं ना वो अवयव होता है। अवयव इसमें 8 दिए हुए। यदि मैं 8 को गुणा के रूप में लिखूं, गुणा करने पर 8 है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 क्रॉस 8। यानी एक तो अब बता दें कि पहले पंक्ति आती है, फिर आता है स्तंभ, फिर हो गया स्तंभ, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। क्या देखो, मैंने एक पंक्ति बनाई और 8 स्तंभ कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। एक मैट्रिक्स है, यहाँ अवयव 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 है, यहाँ। तो देखो, एक पंक्ति और 8 स्तंभ, एक तो कोटि है, मैंने
एक कोटि तो ये हो गई, एक क्रॉस। यदि मैंने यहाँ पर दो पंक्ति ले ली, चार स्तंभ ले, चार स्तंभ ले लीजिए, यहाँ पर एक अवयव यहाँ पर, एक अवयव यहाँ पर, एक अवयव यहाँ पर, एक अवयव यहाँ, एक अवयव यहाँ, मतलब अपने पास है 8 अवयव। 8 अवयव हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी कोटि देखो, दो पंक्ति क्रॉस 4, एक आ जाएगा 2 क्रॉस 4। इसमें अब तीन स्तंभ तो ले नहीं सकता, तो तीन पंक्ति ले ली, मेरे को अभी हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 बचे। एक स्तंभ बोले, तीन पंक्ति तीन स्तंभ, तो अभी हो जाएंगे 9। ये तो होगा नहीं, तो मैंने ले लिया 4 क्रॉस 2 कर दिया, फिर 8 आ जाएगा, 4 क्रॉस 2 पे 4 क्रॉस 2 एक हो जाएगा, और 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 4 हो गए 6, 1 क्रॉस 8 क्रॉस 1, इसकी कोटि आ जाएगी ये। आप में अवयव दिए गए 8, 1 क्रॉस, ये पहली पंक्ति होती है, फिर स्तंभ और स्तंभ में डाल दिया यहाँ पर, तो इसकी संभाव हो गया, ये निकल गया। एग्जाम्पल नंबर 3, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे 3 क्रॉस 2 आव्यूह की रचना कीजिए कीजिए इसमें अवयव, जिसमें अवयव अवयव aij बराबर 1/2 i माइनस tj द्वारा प्रदत्त है कि प्रदत्त है प्रदत्त द्वारा प्रदत्त प्रदत्त यहाँ पर देखो सॉल्व। हमने सीखा था कि 3 क्रॉस 2, तीन तो पंक्तियां, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, और यहाँ क्रॉस 2 हो रहा है ना, तो दो स्तंभ, एक स्तंभ दो स्तंभ। आपकी रचना कीजिए, एक अवयव यहाँ पर, 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 ठीक है। यहाँ देखो कोई भी अवयव है ए, और यहाँ 1, पहला पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पर देखो यदि मैं यहाँ पर मैं बोल रहा है कि जिसमें अवयव ए आई जे, या आई का मतलब है पंक्ति, जे का मतलब है स्तंभ, जिसमें A11 का मान निकालू, A12 का मान निकालू, A21 A22 A3 3 1 और 3 2, जिसमें यहाँ पर A11 का मान निकाला, A11 क्या रखो, A11 बराबर 1/3 मोड I का मान 1, फिर J का मान 3, J का मान 1, यहाँ पर सोल्व किया 1/2 1 माइनस 3 हो जाएगा 1/2 माइनस के 2 बराबर, तो माइनस बाहर निकलेगा मोड से, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए। यहाँ पर A12 बराबर 1/2 मोड, क्योंकि यहाँ पर 1
आई का मान 1 है, -3, जे का मान 2 है, बराबर 1/2, आई का मान 1, जे का मान, को इसको क्लोज किया 6 है, बराबर 1/2 -5, और -5 को मोड से बाहर निकाला, पॉजिटिव हुआ 5/2। ऐसे ही इसका मान निकालो 2 1, आई का मान तो 2 हो गया, आई का मान 2, 3, जे का मान 1, बराबर 1/2 2 -3 बराबर 1/2, 2 में से -3 होगा, -1 बचेगा, मोड से बाहर निकलेगा तो 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव में 8/2 निकालना है, 8/2 बराबर 1/2 मोड, तो आई का मान और जे का मान दोनों का 2 रखना है, 2 -3 क्रॉस 2 बराबर 1/2 -6 हो जाएगा, 1/2 माइनस के 4, और 4 को लिख सकता हूँ मैं A3 1 बराबर 1/2, तो यहाँ पर आई का मान 3 रखना है, आई का मान 3 रखना है यहाँ पर, माइनस जे का मान 1 रख दिया, मोड़ लगाया, जो मोड़ है मोड़ लगाया, सोल्व किया, 1/2 3 - 3 0 हो जाएगा, 1/2 का 0, 0 बाहर लगाओ 0, 2 3 ए, इसका मान निकालना है, A32 बराबर 1/2, आई का मान 3 -3 है, बी है, जे का मान 2 बराबर 1/2 मोड 3 - 6 बराबर 1/2 3 - 6, ये होगा -3 -3/2, ये हमारा मान रखो, A11 का मान कितना है 1/2, A11 का 1/2, A12 का मान 2/5, 2 A21, A21 का मान है 1/2, A22 का मान है 2, A3 का मान है 0, A32 का मान है P/2, इसे सोल्व, तो अपने पास ये अवयव अवयव निकल के आ गई है मैट्रिक्स में। आरव्यू की रचना कीजिए, तो आरव्यू आ गया, मैट्रिक्स आ गया, तो मैंने क्या किया, एक ऐसे 3 क्रॉस 2 आरव्यू की रचना कीजिए, तो दिया गया है कि 3 तो पंक्ति है, 3 पंक्ति बना दी, तो 2 स्तंभ बना दिए मैंने, और हम मान लेते हम मान लेते हैं कि एक को यहाँ अवयव है कोई भी, से ए नाम दे दिया तो अवयव को, और यहाँ पर पहला स्तंभ है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव का मान ज्ञात करना है, तो A11 कर दिया, A12 कर दिया, ऐसे इस प्रकार से 16 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है, यदि यदि x + 3 z + 4 2y - 7 - 6 -1 0 b - 3 -20 0 बराबर 0
6 6 a 3y minus 2 minus 6 minus 3 plus 2 b plus 4 minus is 0 और तो ये भी एक्स वाई जेड का मान है वो तो ए बी सी एक्स वाई जेड का मान इसका मान जेड का मान जान इसे सोल्व किया तो ये मान कि हमने पढ़ा था कल समान यदि किसी आव्यूह में यदि किसी आव्यूह समान यदि दो आव्यूह समान है तो फिर उनके संगत अवयव भी समान होंगे कोट के भी समान होंगे इसी आप कोट देखो एक, एक तीन पंक्ति होगी एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति तीन पंक्ति थ्री क्रॉस टू तीन पंक्ति होगी स्तंभ देखो नवी स्तंभ तीन है नवी स्तंभ तीन है यदि दो आव्यूह की यदि दो आव्यूह बराबर है तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे उनकी कोटि भी बराबर होगी एक्स प्लस थ्री के बराबर है 0 जेड प्लस 4 बराबर 6 वाई माइनस 7 बराबर बी वाई माइनस या ए बराबर ए माइनस 1 बराबर ए माइनस 1 बराबर है 3 माइनस 2 2c प्लस 2 बराबर है 0 b माइनस 3 बराबर है 2b प्लस सॉल्व किया तो x फ्रैक्शन करोगे माइनस कर जेड जेड इसका फंक्शन लग गया x बराबर माइनस 3 को यहाँ से इसका फंक्शन लग गया 2y का 2y की तरफ फिर आ गया 2y में से माइनस का हो जाएगा 3y में से 2y निकल जाएगा तो y बराबर इसका फंक्शन इधर कर दिया जो हो जाएगा माइनस की 7 प्लस 8 2 माइनस की 5 क्या देखो a बराबर इससे फंक्शन लग दिया माइनस का 3 है इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस की 2 यहाँ देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया 2 कॉमन लिया c प्लस 1 बराबर 0 c बराबर आ जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 0 बराबर माइनस 1 2 भी है मैंने इसका फंक्शन कर दिया b इधर आ गया माइनस के 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस के 4 बराबर 2b माइनस के b माइनस की 7 बराबर b तो सॉल्व ये है एग्जांपल नंबर 4 5 यदि a प्लस b a माइनस 5c माइनस 8d 4
सी प्लस 3D बराबर है 4 माइनस 3 24 5 इसे सोल्व करें। यहाँ पर वो तो ABCD का मान ज्ञात कीजिए। वो तो ABCD का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। फिर सॉल्व किया तो आपको मैंने बताया था कि समान आव्यूह, इसके बाद क्लास में बताया कि समान आव्यूह यदि दो आव्यूह समान है, यदि दो आव्यूह बराबर है, समान है, देखो यहाँ बराबर है, समान है, उनके संगत अवयव भी समान है। जैसे 2A प्लस B बराबर 4, A माइनस B बराबर -3, 5C माइनस D बराबर 11 और एक है 4C प्लस 3D बराबर 24। इसको लिख देते एक दे देते समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 को सोल्व किया है। समीकरण 1 को 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें जोड़ देता हूँ तो अपने के पास एक मान निकल जाएगा। तो ये समीकरण 1 को 2 से समीकरण 2 को समीकरण 1 को 2 से समीकरण 1 2 को 1 से गुणा करने, देखो यहाँ इस 2 से मल्टीप्लाई 2A प्लस B बराबर 4 से मैंने एक ही गुणा की, A माइनस 2B बराबर -6 मल्टीप्लाई की, ये हो जाएगा 4A प्लस 2B बराबर 8, इसके बराबर हो जाएगा A माइनस 2B बराबर -3। इसको मैंने जोड़ा ये प्लस ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, जोड़ा 5A बराबर 2, यहाँ पर ऐड -3, इसको जोड़ोगे तो 5 ऐसे A का मान आ जाएगा A बराबर 1। A का मान उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, A का मान समीकरण 1 में एक का मान क्या है, A का मान 1, 2 प्लस B बराबर 4, B बराबर आएगा 2। इसको सॉल्व किया यहाँ पर। यदि मैं इसे क्वेश्चन 3 को 3 से गुणा कर देता हूँ, इसे जोड़ देता हूँ तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 3 को जोड़ने पर 3 को 3 से और फिर से क्वेश्चन 3 को 3 से गुणा करके समीकरण 4 में जोड़ने पर, समीकरण 4 में जोड़ोगे, देखो तो 3 से गुणा करना, 15 से
माइनस माइनस 3D हो जाएगा। और यहाँ जब 11 से 3 गुणा करोगे 33, फिर उसको 4 में जोड़ दो, 4C प्लस 3D बराबर की 24, इसको जोड़ा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो वो यहाँ 19C प्लस 15C प्लस 4C 19C हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, 7 5 57, 19 से कटा 3 बार, तो C का मान आया 3। मैं C का मान उठा के इक्वेशन थर्ड में रख देता हूँ। C का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखूंगी, क्या रखूँ, 5 को 3 माइनस b बराबर 11, 15 माइनस b बराबर 11, इसका पक्षांतर कर दिया, कोई इसका कर दिया b का, 15 माइनस 11 हो जाएगा बराबर d, 11 में से 15 में से 11 गया तो 4, b बराबर हो जाएगा 6। तो अपन इसका मान पूछ रहा था, इसके मान निकालने थे, a का मान, b का मान, c का मान और d का मान ज्ञात करना था, तो निकाल लिया। और पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्वेश्चन 16 अगली क्लास में।